सर्वाइव में यही है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, सामान को सोच रहे क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, कैसे संभाल ले, सामान को एक एक सामान बटोरना पड़ा। देखो गृहस्थी होती है, सारा सामान फैला होता है, 3-4 दिन से हम लोग एक सामान बटोर रहे हैं कि सब इकट्ठा कर ले, कुछ ये ना छूट जाए, कोई वो ना छूट जाए, और कहाँ लेके जाएं, कितना पैसा आगे दें हम लोग भी, और घर टूटने का डर है, घर वापस हो में क्या मिले क्या ना मिले। मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है मेरे को तो, कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो, भगवान करे सब सही हो, लेकिन इन बिल्डर्स की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, जिन्होंने पैसे खा खा के अपना बिल्डिंग तो बना ली है और परेशान हम लोग हो रहे हैं। इसके लिए तो कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है पता नहीं, हम ही जिम्मेवार हो गए जो हमने घर यहाँ लिया, यही हम ही जिम्मेवार हैं इसके लिए। तो मैम क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है जब ब्लास्ट होगा आपके फ्लैट के अंदर? कैसे पता, नहीं पता, ये तो सिर्फ भगवान जानता है। आपको देखो वो कह दे कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये जानता सिर्फ भगवान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी तरफ से सब अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग को परेशानी ना हो, पेपर्स लगवा दिए, ये शीट्स लगवा दी, गौरव मल्होत्रा जी ने बहुत हेल्प कर रहे हैं सबकी यहाँ पे रहकर, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही लेके है कि हम अपने सारे जो हमारे वैल्यूबल्स हैं, सामान हैं, हम उसको बचा पाएँ। विंडोज़ हैं, एसीज़ हैं, टीवी हैं घर में, बाकी जितना भी ब्रेकेबल सामान है, क्रॉकरी है, हम जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे नियरेस्ट टावर है तो इम्पैक्ट तो हमें पता है कि आएगा। प्रिकॉशनरी जो भी ले सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर बात करें शिफ्टिंग की, तो शिफ्टिंग को आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से भी आपको मुहैया कराई जा रही होंगी सुविधाएं, तो क्या अथॉरिटीज़ में पास की सोसाइटीज़ में कुछ हॉल्स वगैरह बुक करके किया है, बट सिंस हमारे साथ एल्डरली पेरेंट्स हैं तो वो तो हमारे को नहीं लग रहा कि सूटेबल होगा हमारे लिए। हमने पास के ही होटल्स में रूम बुक कराए हैं। जितने भी हमारे वैल्यूबल्स थे या हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने पहले ही यहाँ से मूव आउट कर दिए सेफर प्लेस पे, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा कि हम यहाँ पीछे छोड़ के जाएं। ऐसा डिमोलिशन आई थिंक फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इंडिया में। पहले जो हुआ वो बहुत इतने बड़े स्केल पे नहीं था जितने बड़े स्केल पे ये होगा। तो सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी, ये नहीं है आरडब्ल्यू भी प्रिकॉशन ले रहा है, एडिफिस भी प्रिकॉशन ले रहा है, बट उसके बाद भी इम्पैक्ट कैसा होगा और क्या आउटकम होगा, हो सकता है कि भगवान करे कि यहाँ पे कुछ ऐसा हम जो सोच रहे हैं कि जो भी हमारा टूटेगा, शीशे टूटेंगे, वो ऐसा कुछ ना हो प्रिकॉशंस के बाद, बट स्टिल वो इम्पैक्ट अभी कोई जज नहीं कर सकता कि कितने लेवल तक क्या नुकसान होगा। सबसे ऊपर वाले की वो है, हम अपनी कोशिश जो होगी वो अपना नुकसान कम से कम हो इस बात की कोशिश करेंगे, और अपना सामान हटा रहे हैं यहाँ से, टीवी वगैरह है, एसी वगैरह यहाँ से उतार लेंगे, बाकी जो क्रॉकरी वगैरह वो भी सब निकालनी पड़ेगी यहाँ से। क्या लगता है कितना नुकसान हो जाएगा इस बीच में? कोई नहीं कह सकता कितना नुकसान हो जाएगा, कौन कह सकता है? आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता। ये तो उनको भी पता नहीं कि कितना होगा, कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल। तो यहाँ से जब आप शिफ्ट करेंगे तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट करना होगा तो कब, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, या कब तक आप शिफ्ट करें? यहाँ से 28 तारीख की बजाय 28 तारीख सुबह 7 बजे पॉसिबल नहीं है सबका एक साथ जाना, तो हम 27 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, और फिर शाम को 28 तारीख के बाद में हमारा बेटा आएगा, देखेगा क्या पोजीशन है फ्लैट्स की, उसके बाद और फिर ये कब ग्रीन सिग्नल देते हैं। जब तक इनका ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक कोई शिफ्ट का अंदर भी नहीं आ सकता।